हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी मटेरियल में। और आज हम बात करेंगे 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ऑल सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम, सभी क्वेश्चन क्या हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखिए आर्ट एंड स्टडी मटेरियल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो देखिए अब चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पर। आज का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये कौन बने हैं। तो कौन बन गए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शांतिलाल जैन। ये क्या है, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सीईओ के रूप में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इन्होंने किसकी जगह ली है। तो देखिए जो पहले एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर थे इंडियन बैंक के, ठीक है, कौन थे, तो देखिए पद्मजा चुंदुरु थे। ठीक है, उनकी जगह ही इन्होंने लिया है। ठीक है, पद्मजा चुंदुरु की जगह शांतिलाल जैन ने जगह ली है। अब बात करते हैं, देखिए अब बात हो रही है कि इंडियन बैंक की, तो ये अभी किस बैंक के साथ मर्ज हुआ है, तो इलाहाबाद बैंक के साथ। याद रखेंगे। ठीक है, इलाहाबाद बैंक के साथ क्या हुआ है, ये मर्ज हुआ है। ठीक है, अब बात होती है इंडियन बैंक की बारे में, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए इंडियन बैंक, ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें कि स्थापना इसकी कब हुई, तो देखिए 15 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना हुई। और हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, हेडक्वार्टर है। और बात करें कि सीईओ कौन बन गए हैं, तो ये हमारे शांतिलाल जैन बन गए हैं। ठीक है, शांतिलाल जैन याद रखेंगे इस क्वेश्चन से, इसको भी याद रखेंगे जितने भी क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आंसर बी को याद रखेंगे, शांतिलाल जैन बन गए हैं एमडी सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य को 5 हवाई अड्डे वाला राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो किस राज्य को दिया जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी को ही दिया जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो हवाई अड्डे 5 हैं। अब देखिए यूपी में अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में कितने हवाई अड्डे हैं, तो देखिए 2। ठीक है, और 2 कौन कौन से, तो ये भी बात कर लेते हैं। तो देखिए जो पहला है वो कौन सा है, तो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा है वो कौन सा है, तो ये देखिए हमारा जो चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये दूसरा है। और एक तीसरा भी है, कौन सा, तो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अब देखिए जो और 2 आए हैं वो और कौन कौन से, टोटल 5 हो गए हैं। ठीक है, तो इस राज्य में 5 हवाई अड्डे टोटल अब हो गए हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे। देखिए चौथा कौन सा है, चौथे के बारे में बात कर लेते हैं। चौथा देखिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब बात करते हैं कि 5वां जो हमारा, देखिए जो कि अयोध्या में शुरू किया जाएगा। ठीक है, बनेगा। अब देखिए अयोध्या में कि ये भगवान पुरुषोत्तम के नाम पर बनेगा, किसके, तो भगवान पुरुषोत्तम के नाम पर। ठीक है, याद रखेंगे पुरुषोत्तम के नाम पर ये हवाई अड्डा बनेगा। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो भी हवाई अड्डे 5 हैं तो ये कहाँ कहाँ पर स्थित है, सिचुएटेड हैं। तो देखिए जैसा कि हमने पहले बताया था कि लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये देखिए जो हमारा ये वाराणसी, ठीक है, वाराणसी, ये वाराणसी में सिचुएटेड है। और दूसरी हमने बताया चौधरी चरण सिंह, ठीक है, तो ये चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो ये देखिए हमारा लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, लखनऊ में ही, याद रखेंगे। अब बात करते हैं तीसरे एयरपोर्ट के बारे में। तो तीसरा हमारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो ये कुशीनगर में ही है। ठीक है, याद रखेंगे कुशीनगर में ही ये है, कुशीनगर में ही। अब बात करते हैं चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा था, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, तो ये देखिए गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पर, तो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है। अब बात करते हैं जो हमारा 5वां बचा, जो कि हम बता चुके हैं पुरुषोत्तम इंटरनेशनल मतलब जो कि हमारा भगवान पुरुषोत्तम के नाम पर रखा गया है, तो ये कहाँ पर है, तो ये अयोध्या में।
ठीक है। देखिए ये कहाँ पर है, जो पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, अयोध्या में, ठीक है। तो याद रखेंगे पांचों हवाई अड्डों को भी, ठीक है, जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश को जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए द हाउस दैट जी बिल्ट पुस्तक को किसने लिखा है। तो इसको अभी चर्चे में रही थी ये पुस्तक, ठीक है। तो इसको किसने लिखा था, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, सुरभि दहिया ने। तो सुरभि दहिया हैं जो, इन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपका एयरफोर्स एग्जाम में भी आपका एक पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, तो याद रखेंगे, ठीक है। जो द हाउस दैट जी बिल्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है, या बोल सकते हैं कि लेखक कौन है, तो सुरभि दहिया, ठीक है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में वांचुआ त्यौहार यानी वांचुआ जो हमारा फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया गया है, सॉरी। तो किस राज्य में मनाया गया है क्या, तो वांचुआ फेस्टिवल। तो ये किस, जो त्यौहार है, ये महोत्सव है, किस राज्य में मनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य में। अब असम राज्य में मनाया गया है, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो त्यौहार है इसके बारे में, कि किस लिए मनाया जाता है ये त्यौहार, ठीक है, वांचुआ त्यौहार। तो देखिए हमारा किस लिए मनाया जाता है, देखिए वहाँ के जो असम राज्य के, जो असम के, ठीक है, असम के जो हमारे जो जनजाति, जो ट्राइब्स के, जो तीवा जनजाति है, उनके समुदाय हैं, उनके द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। तीवा जनजाति द्वारा, याद रखेंगे, तीवा जो ट्राइब्स है, ठीक है, तीवा ट्राइब्स द्वारा मनाया जाता है, जो समुदाय लगता है, ठीक है। अब इस महोत्सव के अंतर्गत क्या होता है कि जो तीवा जनजाति है, ठीक है, तीवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल के लिए कामना करते हैं, ठीक है, इस महोत्सव के अंतर्गत। और जब अच्छी फसल हो जाती है तो कई चीज़ें आयोजित भी करते हैं, जैसे गीत हो गया, ठीक है, गीत, और नृत्य हो गया, पारंपरिक नृत्य हो गया, डांस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे डांस वांस वगैरह हैं, तो इसको भी आयोजित करते हैं किस त्यौहार के अंतर्गत, तो वांचुआ जो फेस्टिवल है उसके अंतर्गत, ठीक है। तो कौन मनाता है, तो तीवा जनजाति समुदाय द्वारा, ठीक है, मनाया जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए अभी हाल ही में और भी त्यौहार चर्चे में रहे थे, जैसे कि सिग्मो त्यौहार था, ठीक है, सिग्मो, जो सिग्मा फेस्टिवल था ये भी अभी मनाया गया। तो ये किस राज्य द्वारा मनाया गया था, तो ये देखिए जो हमारा, ये देखिए जो गोवा है, ठीक है, इसके द्वारा ही मनाया गया था, ठीक है, गोवा। अब देखिए बात करते हैं जो अभी काला नमक चावल महोत्सव, चावल फेस्टिवल, ये कहाँ पर किस राज्य में मनाया गया था, तो अपने यूपी में ही मनाया गया था, उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया था, ठीक है। और एक और चर्चे में रहा था त्यौहार फेस्टिवल योसांग, ठीक है, योसांग फेस्टिवल, ये किस राज्य में मनाया गया था, तो ये मणिपुर में मनाया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन से असम राज्य को 100% याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे अपॉइंटमेंट किया गया है मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इस्माइल साबरी याकूब को क्या किया गया है, मलेशिया का प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, ठीक है। अब देखिए बात करें कि अभी मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, तो कौन थे, तो देखिए जो ये मुहिद्दीन यासीन है, इन्होंने ही इस्तीफा दिया था, और उनकी जगह कौन लेंगे, तो देखिए इस्माइल यही लेंगे, ठीक है, इस्माइल साबरी याकूब, ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे, तो मुहिद्दीन यासीन की जगह, ठीक है, जो कि देखिए ऑप्शन फर्स्ट में है, ठीक है। अब देखिए जो मुहिद्दीन यासीन है, ये मलेशिया के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे कम कार्यकाल किया, ठीक है, सबसे कम कार्यकाल किया, मतलब 17 महीने ही इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। सबसे कम प्रधानमंत्री बनने वाले मलेशिया के प्रधानमंत्री ये कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे किसकी जगह लेंगे, ये इस्माइल साबरी याकूब, तो मुहिद्दीन यासीन की जगह, ठीक है। तो याद रखेंगे। जो अब देखिए मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की कैपिटल क्या है,
तो कुआलालंपुर है, ठीक है। और जो मलेशिया की करेंसी है वो मलेशियाई रिग्गित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन से इस्माइल साबरी याकूब को याद रखेंगे। हाल ही में नाडा ने किस महिला क्रिकेटर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस महिला क्रिकेटर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, अंशुला राव पर, ठीक है। अंशुला राव जो कि क्रिकेटर हैं, ठीक है, महिला क्रिकेटर हैं, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब ये कहाँ से हैं? देखिए कि ये अगर बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये देखिए मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश से याद रखेंगे, जो कि एमपी है, ठीक है। तो याद रखेंगे कहाँ संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश से ही, ठीक है। इन पर क्या किया गया है? 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नाडा के बारे में। तो नाडा देखिए क्या है, नाडा के बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। नाडा, तो देखिए ये इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। एन का मतलब नेशनल, ठीक है, और ए का मतलब एंटी, डी का मतलब डोपिंग, ठीक है, ए का मतलब एजेंसी, ठीक है। तो याद रखेंगे देखिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब बात करें नाडा, ठीक है, इसकी स्थापना को भी कब हुई? ठीक है, इसकी स्थापना नाडा की ही। तो नाडा की स्थापना अगर बात करें कि स्थापना कब हुई, तो सन 2005 में नाडा की स्थापना हुई, सन 2005 में। और हेडक्वार्टर अगर मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में ही है, ठीक है, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष देखिए जो हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है, अनुराग ठाकुर, जो कि क्या हैं? खेल मंत्री हैं। किनकी जगह लिए हैं? तो किरण रिजिजू की जगह, याद रखेंगे, ठीक है, खेल मंत्री हैं ये। और देखिए किसकी जगह लेंगे? तो लिए हैं किरण रिजिजू की। तो देखिए सभी मंत्री नए बन गए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं कि सभी कौन कौन से मंत्री बन गए हैं, ठीक है, सबका पद अलग हो गया है, तो आप लोग क्या करेंगे? प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको सभी मंत्री मिल जाएंगे मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे कि कौन से मंत्री कौन बने हैं, ठीक है। अब देखिए बात करें कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं नाडा के? डायरेक्टर जनरल यानी डीजी, ठीक है। तो ये कौन बने हैं? तो देखिए सिद्धार्थ सिंह बने हैं, ठीक है, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजोंग, ठीक है, याद रखेंगे। जो सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजोंग बने हैं ये डायरेक्टर जनरल बने हैं हाल ही में, ठीक है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन से किसको याद रखेंगे? अंशुला राव को, ठीक है। तो अब इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का पहला वैश्विक स्वच्छता, ये देखिए स्वच्छता है, ठीक है, ये स्वच्छता है, हाइजीन, ठीक है, स्वच्छता। विश्व का पहला वैश्विक स्वच्छता शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो हमारा आंसर होगा वो सिंगापुर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर में ही आयोजित किया जाएगा 2022 का ग्लोबल, देखिए ग्लोबल हाइजीन समिट, ठीक है। जो ग्लोबल हाइजीन समिट होगा इसको 2022 में कहाँ से आयोजित किया जाएगा? तो सिंगापुर में, याद रखेंगे सिंगापुर को, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए पीडीएफ आप लोगों को पीडीएफ, ठीक है, ये कहाँ मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दें, भूले नहीं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।